Jai Hind, welcome to my YouTube channel History Making by S. Alam. Today I am going to taught you Geography Class 10th Manufacturing Industry. आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माण कंपनियाँ, ठीक है. एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है. और ये सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा. इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल होंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ठीक है. तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ. चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण, ठीक है. 3 सेक्टर है इंडस्ट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, ठीक है. तो प्राइमरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और टर्टियरी रिलेटेड टू सर्विस, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना कि हम रॉ मटेरियल्स को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब वैल्यूएबल बनाते हैं, कीमती बनाते हैं, ठीक है. तो उससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ निर्माण की बात करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. Production of goods in large quantity by the processing raw materials to more valuable products in is called manufacturing. बड़े पैमाने पे कच्चे पदार्थों को, रॉ मटेरियल्स को जब हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करके वैल्यूएबल बना देते हैं, ठीक है, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, निर्माण कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर. जो निर्माण कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है. पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर इन द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड. जो लोग इसमें काम करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर सेकेंडरी सेक्टर में देते हैं, जहाँ पे निर्माण की काम की जाती है, कच्चे पदार्थों को दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है. द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज, कार, बेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री etc फॉल इन दिस कैटेगरीज. जो वर्कर काम करते हैं बहुत सारे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, वो है कार है, शराब की भट्टियाँ हैं, टेक्सटाइल सूती कपड़े उद्योग हैं, ठीक ना. ये सारी जो इंडस्ट्री है ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, निर्माण कंपनियों में आते हैं. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. किसी भी देश का आर्थिक जो शक्ति जो होता है, स्ट्रेंथ जिसको कहा जाता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वह उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डेवलप करता है. कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसे मार्केट में कितना बेचा जा रहा है, ठीक ना, सेलिंग हो रहा है, जो जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दे सके. अब टॉपिक हम लोग का है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है, ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है, इसे देखेंगे हम लोग. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अ बैकबोन. जिस तरह से वी कैनॉट स्टैंड विदाउट बैकबोन, सिमिलरली एनी इंडस्ट्री, एनी कंट्री कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडस्ट्री. हम कह सकते हैं कि हम बिना बैकबोन के, अपनी जिस तरह से रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो हम खड़ा नहीं हो सकते, उसी तरह से अगर किसी देश की कंपनियां बर्बाद हो जाए, फैक्ट्री ख़त्म हो जाए, ठीक है, अगर सेटअप ना हो तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है. तो यह किसी भी देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो होता है बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, ठीक है. तो पॉइंट फर्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना, खेती को, एग्रीकल्चर को आधुनिक तरीके से करने का साधन है, ठीक है, जो आधुनिक तरीके से हम करते हैं, जो बैकबोन के रूप में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बैकबोन के रूप में प्रोवाइड करता है. सेकेंड पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय द प्रोवाइडिंग देम्स जॉब्स सेकेंडरी एंड टर्टियरी. मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत सारे लोगों को जो डिपेंडेबल होता है उसे कम करता है, निर्भर जो होते हैं दूसरे पर उसे कम, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्टियरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग काम करते हैं, ठीक है, जिससे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, निर्भरता खत्म होती है. थर्ड है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. इट ऑल्सो एम्स द ब्रिंग
down regional difference by the establishment industry in tribals and backward areas। इंडस्ट्री जो है बेरोजगारी को और गरीबी को दोनों को साथ साथ खत्म करता है, ठीक ना। और जो बैकवर्ड और ट्रिबल्स के बीच में जो खाई है उस डिफरेंस को भी खत्म करता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जब लोग काम करने वाले होते हैं, ठीक ना, तो वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, उन्हें एक ही जगहों पे बैठकर काम करना होता है। सोशल डिफरेंसेस मतलब जो सोशल सर्कमस्टांसेस होता है उसे फॉलो करना पड़ता है। आप वहाँ पे किसी तरह की पक्षपात नहीं कर सकते। export of the manufactured goods expand trade and commerce and brings is much needed foreign exchange। अपनी वस्तुओं को जो हम सामानें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, जिससे हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और अपने नीड के हिसाब से हम फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी वस्तुओं को अपने देश में मंगाते हैं, ठीक है। हम एक तरफ दूसरे अपने सामानों को भेजते हैं तो फिर विदेशी वस्तुओं को मंगाते भी हैं, इससे फ़ायदे होते हैं। लास्ट पॉइंट है the countries that transfer their raw materials into the wide variety of the furnished good of higher value or prosperous। कोई भी देश अपनी रॉ मटेरियल्स को जो कच्चे पदार्थ हैं किसी भी देश में, वह उसे बड़े पैमाने पे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करके मैन्युफैक्चर करके सजा देता है, ठीक ना। उसे हायर वैल्यू जो शान शौकत बनाता है, काफ़ी कीमती बना देता है। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज द इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। भारत की जो शान शौकत है वह लगातार बढ़ते रहा है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की जाती है जो कि विदेशों में डिमांड होता है, ठीक। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ले, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग को एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न तक आज भी इन कपड़ों का डिमांड विश्व के बाजारों में हो रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, आगे देखते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री क्या है। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है ये मूव करता है हैंड टू हैंड, यानी कि हेल्पिंग हैंड होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ता है। वन हैंड मेनी इंडस्ट्री लाइक शुगर टेक्सटाइल etc डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो वन हैंड इंडस्ट्री है वह गन्ने की खेती है, टेक्सटाइल है, जो कच्चे पदार्थों को प्रोड्यूस करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक होता है, इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। हेल्प इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कि एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड हेल्प करता है, मदद करता है। करने का सेंस है कि अगर हम फर्टिलाइजर को डालते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। Many industries depend on the agriculture for raw materials, sell their products such as irrigation pumps, insecticide, PVC pipes, machine and tools etc to the farmers। बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड होती है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल्स सेल करती है, ठीक ना। कहा कि एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल सेल, जो कृषि के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये इंडस्ट्रियाँ सामानों को बना के, जैसे इरिगेशन पंप हो गया, ठीक है, जिससे सिंचाई मशीन कहा जाता है। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ है, पीवीसी पाइप जिसके माध्यम से पानी को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक ना। मशीन टूल्स ये सब किसानों के लिए हेल्पफुल है जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, जो डिपेंडेबल होते हैं फार्मर लोग इन चीज़ों पर। Development and competitiveness of the manufacturing industry has not only the assist agriculture in increase their production but also made production process very efficient। आज लगातार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, विकसित हो रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ते, कम्पिटिटिवनेस बढ़ते जा रहा है, न केवल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ये इंडस्ट्री सेक्टर में बल्कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस हो रहा है और अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, वेरी एफिशिएंट, काफ़ी ज़्यादा क्षमता में, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का सेंस ये कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ये निर्माण कंपनियां किसी भी देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करते हैं जिससे हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप करता है और अपने देश की वस्तु, अपने देश के गुड्स को प्रोडक्शन करके हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से इंपोर्ट भी कराते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं अगला टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक ना,
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं इस तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।